बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा कटवर्क दुपट्टे का डिज़ाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये दुपट्टा, प्लेन दुपट्टे के ऊपर ये डिज़ाइन मैंने तैयार किया है। और ये देख सकते हैं, ये फ्लावर किस तरीके से मैंने ऑर्गेन्जा लगा के बनाए हैं। और यकीन जानिए कि इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप अपने प्लेन ड्रेस के ऊपर, उसके जो भी आपकी कुर्ती है उसके दामन पे, स्लीव्स के ऊपर भी इस पैटर्न को तैयार कर सकते हैं। और दुपट्टे के ऊपर भी आपका प्लेन सूट भी बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइलिश सा ब्रांडेड स्टाइल का तैयार होगा। और इसको देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी कोई मेहनत नहीं है। तो ये देखें, ये प्लेन दुपट्टे के ऊपर इस डिज़ाइन को मैंने तैयार किया है। दुपट्टा बिल्कुल प्लेन है और सूट की मैचिंग के अक्सर दुपट्टे नहीं होते, तो आपको सादे लेके डाई करवाने पड़ते हैं। फिर आप सोचते हैं वो बिल्कुल सादा है, तो आप इस तरीके से डिज़ाइनिंग उसके ऊपर करके बहुत ही स्टाइलिश सा लुक दे सकती हैं। और ये जो पैटर्न कट किया है ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलें, अब मैं आपको सबसे पहले पैटर्न को कट करना बताती हूँ। आप कोई भी पेपर ले लें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी जो कॉपी का पेपर होता है वो ले लें, या कोई सा भी अखबार का पीस भी ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये मैंने पेपर ले लिया है। और उसके बाद ये पेपर की लंबाई और चौड़ाई सेम एक ही जैसी है। 6.5 इंच लंबाई है और 6.5 इंच ही चौड़ाई है, यानी कि ये एक चौकोर पेपर लिया है। अब यहाँ हम इसकी फ़ोल्डिंग देखेंगे, तो बस सिंपल सी फ़ोल्डिंग है। तो इस तरीके से पहले एक फ़ोल्ड करना है, उसके बाद दो फ़ोल्ड करना है, फिर इसी तरीके से आपने एक फ़ोल्ड और करना है। तो सिंपल इस तरीके से आपने 3 मरतबा पेपर को फ़ोल्ड करना है। और उसके बाद ये मेरे पास धागे वाली कोन है, और इसका जो नीचे वाला गोलाई वाला हिस्सा है तो मैं ये लूँगी। अगर इस तरीके से आपके पास धागे वाली कोन ना हो तो कोई भी किसी भी जो क्रीम का ढक्कन होता है, या कोई भी आपके पास ऐसा गोल केप हो या छोटी चूड़ी हो, वो इस तरीके से आपने रख लेना है। और रख के और सिंपल इसकी गोलाई के को जो है ना ड्रॉ कर लेना है। और बस अब हम इसको कट कर लेंगे। तो आपने देखा होगा अक्सर मेरी वीडियो में मैं पैटर्न बहुत ही इजी तरीके से बताती हूँ, क्योंकि अक्सर किसी को ड्राइंग नहीं आती तो उनके लिए मसला होता है। तो ये देखें, ये फ्लावर हमारे पास कितनी आसान तरीके से कट हो गया है। और अब इस फ्लावर को हम इस टिश्यू के ऊपर रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं इस फ्लावर को ड्रॉ नहीं करूँगी, बल्कि मैं इस फ्लावर के जितना इस टिश्यू को कट करूँगी, यानी कि जितने भी मुझे चाहिए फ्लावर दुपट्टे की डिज़ाइनिंग के लिए, उतना ही इसको रखते हुए एक पीस निकाल लिया है। अब आपने इसी पीस को रखते हुए अपने हिसाब से जितने भी पीस आएंगे दुपट्टे में, दुपट्टे के पल्लू में, उतने ही आपने पीसों को कट कर लेना है। और जो साइड में हमने इसके टसल लगाए वो भी ऐसे फ्लावर से बनेंगे। अब आपने एक हार्ड पेपर लेना है, वो भी कोई सा भी आप ले सकती हैं। और सिंपल ये जो हमने फ्लावर कट किया है ना, इसके ऊपर आपने फैब्रिक ग्लो लगा लेनी है। और फैब्रिक ग्लो लगा के इस गत्ते के ऊपर आपने इस फ्लावर को पेस्ट कर देना है। और सिंपल ये जो हमने फ्लावर बनाया था इसके साथ साथ इस गत्ते को कट कर देना है। तो ये पैटर्न आपके पास रेडी हो गया है। इसको आप काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग में मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ कर सकती हैं। अब ये गत्ता थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था, तो उसके ऊपर मैंने हल्की सी प्रेस कर दिया ताकि ये सीधा हो जाए। अब हमने इसके टिश्यू के फ्लावर कट करने हैं। तो ये देखें, ये पैटर्न इस तरीके से आपके पास बन गया है। और टिश्यू के फ्लावर आपने इस तरीके से कट करने हैं। सिंपल काविया तेज़ी से गर्म कर लेना है, और किसी गत्ते या लकड़ी के तख्ते के ऊपर आपने टिश्यू रखना है, और उसके बाद इस पैटर्न को रखना है। और इस पैटर्न के साथ साथ काविये को चला लेना है। यकीन जानिए बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से आपके पास ये फ्लावर जो भी पैटर्न आप बनाएंगी तो ईज़िली ये कट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कैंची से कट कर लेंगे तो कैंची से फिर इसके धागे निकलेंगे और वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो कि हमें चाहिए। तो इसीलिए आपने कैंची का यूज़ नहीं करना है इस फ्लावर को कट करते हुए। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आपने इसी तरीके को फॉलो करना है, और बहुत ही आसान और बहुत जल्दी से आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। चाहे तो इस डिज़ाइन को स्लीव पे भी बना सकती हैं। तो ये देखें,
कितनी इजीली और कितनी जल्दी जल्दी से ये फ्लावर कट हो रहे हैं। अब यहाँ पर दुपट्टे के ऊपर लेस लगानी है, तो ये चौड़ा वाला जो हिस्सा है यहाँ पे नहीं लगानी, जो दुपट्टे की लंबाई वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर हमने लेस लगानी है। तो दुपट्टे को इस तरीके से उल्टा करके रखा हुआ है और लेस को मैंने सीधा करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले लेस के यहाँ ये जो इसमें तो ये सितारे लगे हुए हैं, तो सितारे तो मैं थोड़ा सा बाहर निकालते हुए स्टिच करूँगी। तो अगर आपकी लेस ज़्यादा है तो बस इसी तरीके से लेस को रखते हुए लेस के किनारे पर आपने स्टिच करनी है। और स्टिच करने के बाद इसको ऐसे हम सीधी तरफ पलट देंगे। सीधी तरफ पलटने के बाद फिर आपने एक और स्टिच करके और लेस को पक्का कर लेना है। तो दोनों किनारों के ऊपर आपने लेस लगा लेनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने दुपट्टे के पल्लुओं को प्रेस कर लिया है। आपने भी प्रेस करना है और टिश्यू के ऊपर भी प्रेस करना है लाजमी से। और फिर इन फ्लावर को इन पल्लुओं के ऊपर इस तरीके से सेट करके रख लेना है सही से। और इन फ्लावर को थोड़ा थोड़ा सा मैंने एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखा है और बिल्कुल कोने तक आप जो है ना आपने दुपट्टे के किनारे तक सेट करना है। अगर फ्लावर ज़्यादा चढ़ रहे हैं ऊपर, थोड़े थोड़े ज़्यादा चढ़ रहे हैं, तो आपने उसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बस ये देखना है आपके इन पल्लू के ऊपर कितने फ्लावर पूरे आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपने इन फ्लावर को लगा लेना है। और उसके बाद सेट करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू इनके कॉर्नर के ऊपर लगा लें। और लगाने के बाद जो है ना इसको सेट कर दें, 2-4 मिनट का रेस्ट दे दें ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। और अब ये देखेंगे मैंने यहाँ पे ब्लैक वाला धागा लिया है। ये ब्लैक धागा मैंने अपनी और भी वीडियो में यूज़ किया है। तो आप सिंपल जो रेशम का धागा होता है, जो धागे के कोन में आता है, सिंपल नलकी वाला जो रेशम का धागा होता है, वो आपने डबल करके ऊपर भर लेना है। ऊपर किसी भी धागे की नलकी के ऊपर डबल करके भर लेना है और फिर उसको नीडल में लगा लेना है। और फिर जो हमने इसमें बॉबिन में धागा लगाया है, वो जो दुपट्टे के कलर है वही लगाया है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये सितारे हैं मेरे पास, तो ये सितारे में लगाऊंगी इन फ्लावर के कॉर्नर के ऊपर थोड़े थोड़े से फासले पे। तो इसी तरीके से आपने ये फैब्रिक ग्लू लगा लेना है और फिर बस सिंपल इसके ऊपर आपने सितारे लगा लेने हैं। और वो आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा मिला के लगाएं या थोड़ा थोड़ा सा, जैसे ये मैंने फासला दिया है। ये देखें, अब मैं आपको कितना करीब से दिखा रही हूँ कि बस ये मैंने कितना कितना फासला दिया है। तो इस हिसाब से आपने तमाम जितने भी हमने ये फ्लावर लगाए हैं और गेंदा के, उसके ऊपर आपने उस पर ये सितारे लगाने के बाद आपने कुछ देर का इसको रेस्ट देना है ताकि सिलाई लगाते हुए सितारे उतरे नहीं, फैब्रिक ग्लू की मदद से सही से लग जाए। फिर सिंपल इस फ्लावर के एक कॉर्नर के ऊपर किनारे किनारे के ऊपर आपने स्टिच लगा लेनी है। और जब स्टिच लगाएंगी तो उस सिलाई में आपने ये जो सितारे लगाए हैं तो ये दबने चाहिए, यानी कि सितारे हटा के सिलाई नहीं लगानी है, सितारों के ऊपर ही सिलाई लगानी है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए आसान से पैटर्न लेकर आऊँ जो कि स्टाइलिश भी हो और आप जब ड्रेस को तैयार करें तो इस तरीके से लुक आए जैसे आपने किसी ब्रांड से लिया है। और जो ब्रांड पे मिलने वाले महंगे महंगे ड्रेस होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग बहुत ही आसान तरीके से आप घर में ही अपने सिंपल से ड्रेस के ऊपर कर सकती हैं। तो अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं फिर फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। मैंने पूरे फ्लावर के ऊपर स्टिच लगा ली है। लगाने के बाद फिर ये जो ये पत्तियाँ थी ये राउंड में, उनके सेंटर में मैंने इस तरीके से सितारे लगाए हैं थोड़ा थोड़ा फासला दे के। और उसके बाद ये आप किसी भी पेंसिल की मदद से सेंटर का एक निशान उठा लें। बस यहाँ से फिर आपने सिलाई को शुरू करना है। और ऐसे ही आपने तमाम ये जो हमने सितारे लगाए हैं उनके ऊपर ये सिलाइयाँ इस तरीके से लगा लेनी हैं। आमने सामने की जो सितारे हैं एक के एक से आप सिलाई उठाएं, दूसरे के तरफ लेके जाएं, फिर आप जब सेंटर में आएंगी फिर दूसरे रुख के ऊपर ऐसे सिलाई लगा लें। बहुत आसान तरीके से लगेगी और बहुत जल्दी, यकीन जानिए, ये दुपट्टा आपका बहुत जल्दी बन के रेडी होगा। मैंने ऐसा कोई मुश्किल तरीका बताया ही नहीं है जो आपसे ना बन सके। अब हमने इसके कॉर्नर को काव्य करना है, तो इसी तरीके से ये मैंने गत्ते की एक शीट ले ली है
और इसके ऊपर आपने दुपट्टे को ऐसे फैला के रखना है। और ये किनारे से मैंने लेस को खोल दिया है, जहाँ तक ये मुझे इसका फ्लावर का कॉर्नर चाहिए वहाँ तक मैंने लेस को खोल दिया है। यहाँ से मैं लेस कट कर दूँगी। और बस आपने अपने हाथों को बचाते हुए, क्योंकि एक दो बार मेरा खुद का हाथ जल चुका है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो आपने ध्यान से हाथों को बचाते हुए काव्य करना है। और इस तरीके से आप किसी भी गत्ते या लकड़ी के तख्ते के ऊपर कोई भी आपको फ्लावर वगैरह कुछ भी आपको काव्य करना है तो फैला के रखेंगी तो बहुत आसान तरीके से होगा। या फिर कोई एक बंदा और पकड़ लेगा एक साइड से तो तब भी काव्य बहुत ही आसान तरीके से होता है। अगर कोई ना हो तो बस आपने इसी तरीके से करना है। अब हमने इसके कॉर्नर बनाने हैं, तो ये जो फ्लावर हमने कट किए थे वही फ्लावर मैंने ले लिया है। और इस फ्लावर को आपने ऐसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद ये जो ब्लैक धागे से हमने सिलाई लगाई थी वही ब्लैक धागा ले लिया है। इस फ्लावर से थोड़ा बढ़ता हुआ धागा ये मैंने लिया है। और तकरीबन मैंने 8-9 इसमें इस तरीके से बल दिए हैं। बल देने के बाद कोने से मैंने इसको पक्का कर दिया है। फिर आपने इसको फ्लावर को एक साइड से फोल्ड करना है, सिर्फ एक साइड से आधा फोल्ड करके, और इस तरीके से पक्का कर लेना है। अब इसको आपने साइड में रख देना है। और उसके बाद कोई भी आप किसी भी क्रीम का ढक्कन वगैरह कुछ लेकर जो नॉर्मल साइज़ का हो, और इसी तरीके से उसको रखते हुए उसके साइडों से काव्या कर लेना है। तो ऐसे 4 आपने सर्कल को कट कर लेना है। तो उसके बाद फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद ये जो लेस हमने किनारे पे लगाई थी उसी लेस को आपने इसके ऊपर लगाना है। चारों के ऊपर आपने इसी तरीके से लेस लगा के तैयार कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए और स्टिच लगा लेनी है। लब की सिलाई लगानी है आपने इस तरीके से सही से। और फिर जब आप इसको सीधी तरफ इसको सीधा करेंगी तो ये इस तरीके से हमारे पास टसल बन के रेडी हो जाएगा, जो कि अब हमने कॉर्नर पे लगाना है। तो यहाँ से मैंने लेस को कट कर दिया था। और फिर लेस का कोना और कपड़े का कोना फोल्ड करके अंदर को, और अंदर की साइड में ही हमने ये जो ब्लैक वाला सेंटर में धागे लगाए थे उसको इस लेस के सेंटर में रखते हुए इस टसल को यहाँ पे सही से पक्का कर लेना है। चाहे तो सुई धागे की मदद से भी कर सकती हैं। तो ये देखें इस तरीके से आपने कॉर्नर को तैयार कर लें। अब आप देखें कितनी आसानी के साथ इसका मैंने पैटर्न बनाना बताया है, और कितनी ही आसानी से इस दुपट्टे को डिज़ाइन करना बताया है। कोई भी इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। वैसे थोड़ी बहुत मेहनत तो हर काम में ही होती है। अगर आप भी इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करके अपना ड्रेस को डिज़ाइन करेंगी तो बहुत ही, यकीन जाने, बड़े बड़े बुटीक में जो तैयार होते हैं ड्रेस आप उनको भी फेल कर देंगी। बस ये है कि आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपने काम में तवज्जो देनी है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।